चीजें जो शायद आपने जीवन में अनुभव ना की हो वो कर पाए। जितने लोग जितना कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर वाईफाई पे है तो बेटर रहेगा, नहीं तो नो प्रॉब्लम। हम लाइव हैं, बट आप लोगों की फोटो नहीं जाएगी फेसबुक पे, राइट? तो सबसे पहले जब हम किसी भी सेशन को करने लगते हैं तो उसका फर्स्ट रूल है कि हायर एनर्जीज को इनवाइट किया जाए, हायर एनर्जी को थैंक्स किया जाए। और उसी का पहला स्टेप है जो मैं करने लगा हूँ। होप आप लोग भी फॉलो करेंगे या कम से कम कंसंट्रेट करेंगे। तो पहला नमस्कार मेरे गुरुदेव को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रथम नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देव को, नमस्कार माता पिता को, नमस्कार मेरे पूर्वजों को, नमस्कार उस परम ब्रह्म ब्रह्मा, उस शक्ति को, उस परमात्मा को जिसने इस लाइफ बनाए कि आज हम सेशन कंडक्ट कर सके। हे माँ प्रकृति, आज के सेशन को अच्छे से डिलीवर करने में मेरी मदद करें। और जो लोग भी इस सेशन को देखें और इन फॉर्मूलाज को, इन टोटकों को अपना, उनका भला हो। जय माता दी। देखिए, सावन हर बार आता है, कोई बड़ी बात नहीं। सब लोग सावन को अलग अलग तरीके से एंजॉय करते हैं, बट इस बार कुछ खासियत है। ये सावन 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक, लेकिन इस बार अधिक मास होने के कारण सावन 2 महीने चल रहा है। जो लोग पूर्णमासी से व्रत रखते हैं उनके लिए 8 व्रत होंगे। जो लोग संक्रांति से रखते हैं उनके लिए 7 व्रत होंगे। अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कुछ चीजें शेयर करूंगा मैं। और हर तरीके के जो टोटके हैं या हर लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए जो टोटके जो इस मौसम में, इस सीजन में किया जा सकते हैं सावन के, वो कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। जब सावन आता है तो सावन में सबसे पहली बात तो कही जाती है, भाई सावन है, बारिश है, ये सब कुछ है। आपके जीवन की दो सबसे पावरफुल प्लैनेटरी पावर्स, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एक जो कि चंद्रमा है और दूसरा शुक्रदेव है। तो आपको भी पता होगा, चंद्रमा मन के कारक हैं। आपको चिंता जो देते हैं वो चंद्रमा देते हैं। और उसी तरीके से अगर चंद्रमा सही हो जाए तो आपकी चिंताओं से मुक्ति भी चंद्रमा करवा देंगे। अब अगर हम शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव की अधिदात्री शुक्रदेव माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप लोगों को इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जीवन में आने वाली हर एक लग्जूरियस चीज, धन दौलत, पैसा टका, सब कुछ शुक्रदेव देते हैं। उसके साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में अपलिफ्टमेंट या सौहार्द जो बनाते हैं तो शुक्रदेव ही बनाते हैं। देखो, नॉर्मली हर बार सावन में 4 ही सोमवार होते हैं मोस्टली, कभी कभी 5 भी होते हैं, बट 4 को हम अगर कंसिडर करते हुए चलें तो इस बार 8 है। इसका फायदा ज्यादा। आप व्रत रख कर इन जितने भी सोमवार हैं अपनी जो डिजायर्स हैं, जो अपनी कामनाएं हैं, उनको भगवान के आगे रख सकते हैं। और भोले बाबा तो वैसे ही कहा जाता है कि भोले बाबा हैं तो सबकी सुनने वाले हैं, तो आपकी भी जरूर सुनेंगे। देखो, जितनी भी परेशानियां हैं वो आपके मन के कारण है। क्योंकि अगर आप में किसी लाइफ में कोई भी इशू है, उसको लेके अगर एक्सेप्टेंस आ गई तो वो परेशानी खत्म हो गई। एक्सेप्टेंस
आपका मन नहीं आने देता, तो यानी कि चंद्र का प्रभाव ज्यादा है। अभी अलग अलग जगहों से लोग जल लेकर आ रहे हैं, कावड़िए कावड़ लेकर आ रहे हैं, और वो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है अपनी मनोकामना के लिए। मोस्टली लोग जोड़े में करते हैं कि एक बार किए एक बार हम फिर करेंगे, तो जोड़े में करते हैं। लेकिन ये सब करने के पीछे कहीं ना कहीं उनका एक भाव रहता है कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाए। इस बार अधिक मास होने के कारण 8 सावन के सोमवार तो है ही हैं, प्लस 9 मंगला गौरी व्रत भी आएंगे। तो इस बार भोले बाबा के साथ साथ माँ पार्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा। ऐसे ही जो कुंवारी कन्याएं चाहती हैं अच्छा पति मिले, वो 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। तो ये 16 सोमवार के व्रत रखने की स्टार्टिंग करने के लिए भी इस बार का समय बहुत अच्छा है। अगर आप लोग चाहें, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, तो वो सावन के जो 16 सोमवार रखने हैं, तो सावन के टाइम पे वो स्टार्ट कर सकती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स की, हम बात करें यहाँ पर कुछ रेमेडीज की, अगर हम बात करें कुछ टोटकों की, तो पहला टोटका जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मनी अट्रैक्ट करने के लिए है। तो सबसे पहले तो हमने लेनी है 7 कोड़ियां, 7 कोड़ियां और एक लघु शंख। ये दो चीज लेकर मसूर की दाल जो लाल वाली होती है, उसकी ढेरी बनाएं, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, और मूंगे की माला जो होती है, लाल मूंगा आता है ना, लाल मूंगे की माला से ओम गण गणपते नमः का जाप करना है। 5 बार ये जाप करके, 5 माला जाप करके, जितना भी ये सारा सामान है, जितना भी सामान है, सबको किसी वीरान जगह में, किसी निर्जन जगह में जहां पर लोग ना रहते हो, गड्ढा खोद के दबा देना। तो ये एक, सिर्फ एक उपाय आपके घर में मनी अट्रैक्ट करता है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? 7 कौड़ियां हैं, एक लघु शंख है, और लाल मसूर की दाल की ढेरी। राइट? क्लियर? नेक्स्ट, जिन लोगों के विवाह में देरी आ रही है, वो लोग रोज शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं और विवाह के लिए कामना करें, तो उनकी शादी हो जाती है। अगर किसी के घर में पति पत्नी में कुछ झगड़ा चल रहा है, तो सेम यही उपाय करने से उनके झगड़े में चीजें ठीक हो सकती है, उनका झगड़ा खत्म हो सकता है। राइट? तो करना क्या है, हमने सिंपल सा काम है, सिर्फ और सिर्फ दूध में केसर मिलाना है और भोले बाबा पर चढ़ाना है। 2 काम इसी एक चीज से हो जाएंगे। थर्ड, अगर कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं आप लोग, तो भोले बाबा पे जब आप जल चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ काले तिल भी चढ़ाना है। और ये करने के बाद वहीं बैठकर एटलीस्ट एक माला, कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करना है। जब ऐसा करते हैं तो आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वो पूरी हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप, किसी ने कुछ बोला, इसी तरीके से अगर आप 21 बिलपत्र, उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर
और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष भोले बाबा पर चढ़ाएंगे, तब भी आपकी मनोकामनाएं पूरी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो कह दिया भाई एक मुखी रुद्राक्ष चढ़ाओ, और एक मुखी रुद्राक्ष तो काफी महंगा मिलता है, ऐसे कैसे होगा? तो एक मुखी रुद्राक्ष, इसको काजूदाना रुद्राक्ष भी कहते हैं, और ये इतना महंगा नहीं होता, ये केरला का होता है। आप उसको भी लेकर इसके साथ चढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बिलपत्रों पर आपको चंदन से ओम नमः शिवाय जरूर और जरूर लिखना है। ठीक है। अब मानो किसी के घर में इश्यूज आते हैं रिलेटेड टू फूड या समथिंग लाइक दैट, के कहीं ना कहीं कुछ कमी है, गरीबी है, तो अगर वो किसी गरीब को इस मौसम में, सावन के समय में खाना खिलाते हैं, तो जितना खिलाएंगे वो मल्टीफोल्ड होकर उनके धन धान्य उनके बढ़ता है, उनके घर में पैसा भी आता है। और देखो इसके साथ साथ एक चीज और है कि जितना आप अन्न दान करोगे ना, उससे पैसा तो आएगा आएगा, आपके घर में प्रोस्पेरिटी आएगी, खास करके पितरों को शांति होती है। तो पितृ शांति के लिए ये रेमेडी बहुत जबरदस्त है और बहुत अच्छे से काम करेगी। अब अगर हम बात करें, राम जी की बड़ी मेहर हो रही है, खूब बादल गरज रहे हैं। हाँ जी। अ, अगर हम बात करें आपके घर में कुछ दोष है, जैसे कभी हम वास्तु दोष देखते हैं, या कभी हम देखते हैं कुछ ऐसे दोष जिसके कारण घर में नेगेटिविटी है, तो ऐसे में आप किसी भी परेशानी से, यानी कि अब नेगेटिविटी से रिलेटेड, कभी कभी तो ये भी कहा जाता है ना कि घर पे किसी की नजर है या किसी ने किया धरा हुआ, अगर ऐसा भी कुछ है तो रोज सुबह घर में गोमूत्र का छिड़काव किया जाए, और साथ में गूगल की धूप अपने घर में घुमाई जाए, और खास करके सावन के समय में। और इस सावन के पूरे समय में जो लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, उनके घर से भी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दबाना नहीं, कुछ कुछ भी गाड़ना नहीं, कोई भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो अपने घर की बड़ी से बड़ी परेशानी को आप खत्म करने के लिए इस काम को कर सकते हैं। क्लियर है? कोई क्वेरी तो नहीं है किसी की? कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो? आसान है। अब आते हैं हम सेवंथ रेमेडी पे। देखो, धर्म ग्रंथों में इसी महीने में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए स्पेशली ही क्यों कहा गया, आगे पीछे क्यों नहीं करते सकता। इस समय में अगर आप छोटा सा भी काम करते हो, छोटा सा भी कोई पूजा करते हो, छोटा सा भी जाप करते हो, हवन करते हो, तो वो कई गुना आपको फायदा देता है। उसके पीछे कारण है, कहा जाता है कि जब वो हुआ था, मंथन हुआ था, सागर मंथन हुआ था, तो वो सावन के समय में ही हुआ था, सावन के महीने में ही हुआ था, और सागर मंथन से जो हलाहल निकला था वो शिव जी ने पी लिया था। तो सारे लोगों को बचा, अगर वो ना पीते तो सब खत्म हो जाता। अब उन्होंने वो कंठ में धारण किया, नीलकंठ तो नाम हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिया तो वो उसकी गर्मी से एकदम से जैसे हैरान रह गए थे, परेशान हो गए थे। तो उस गर्मी से बचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने, सभी ने उन पे जल छिड़का था। तो वो जल का जो छिड़कना था ना, वो आज के समय में भी हम उसी तरीके से कर रहे हैं, और उसी के कारण हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और जल्दी मिल रही है। और ये एक मान्यता है, और मान्यता और भी है, आगे आगे शेयर करता रहूंगा जैसे जैसे मुझे याद आती रहेगी। इस समय में एक चीज मैं बताऊं कि अगर किसी बैल को, स्पेशली बैल बोल रहा हूँ, यहाँ सांड नहीं बोल रहा, अगर किसी बैल को सावन के महीने में चारा खिलाते हो, हरा चारा खिलाते हो, तो
आपके घर में बहुत सुख समृद्धि आती है। कई लोग ये कह देते हैं कि भाई बैल को ही क्यों खिलाना है। तो ये विधान जो है हमारी क्लासिक बुक्स में है, और मैं वहीं से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये सब चीजें। एक चीज और कही जाती है, सांप को दूध पिलाना। सांप जिस जगह पे ज्यादा निकलते हैं उनको करना है, सांप को दूध पिलाना है। ऑल्दो अगर सांप दूध पीते हैं तो पिलाओ भाई, ये अच्छी चीज है। लेकिन मैं आपको इसके एंड में शिवलिंग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है, इसकी एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो बेस्ट वे में, और हमारे मंदिरों का महत्व क्या है, ये एट द एंड में आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। और हमारी 10वीं रेमेडी जो है वो पर्टिकुलरली इस चीज पर है कि आप जो भी लोग इस समय अ, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, अगर आप उनको पैसा दोगे तो आपके पास मल्टीपल के पैसे आएंगे। अगर आप उनको खाने को दोगे तो आपके घर मल्टीपल के खाना आएगा, आपके भंडारे भरे रहेंगे। कुछ लोग जूते चप्पल भी देते हैं, छाता भी दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, ये देने से भोले बाबा का आशीर्वाद लगातार आप पर बना रहता है। अभी सोचो, इतनी जबरदस्त आंधी तूफान बारिश आ रही है और हम लोग अपने घरों में बैठे हैं। ऐसे भक्तजन, ऐसे कांवड़िए जो कि इस बारिश में छोटे छोटे बच्चे भी भाग दौड़ के जल लेकर आ रहे हैं, उनकी कितनी जबरदस्त हिम्मत है। ये ब्लेसिंग्स खुद परमपिता परमात्मा उनको दे रहे होते हैं। तो शुरुआत जब मैंने सेशन की करी, तो मैंने सबसे पहले उनसे ब्लेसिंग ही मांगी है। और आप भी जब भी कुछ भी करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो उससे पहले ब्लेसिंग्स जरूर मांगिएगा, राइट। अब देखो, कुछ खास अ, तरीके बताए गए हैं, जो कि कहा गया है कि भोले बाबा से ब्लेसिंग्स लेने के कुछ खास तरीके हैं। इसमें भोले बाबा को जो चढ़ाया जाता है, उसमें सबसे पहली चीज आती है केतकी के फूल, दूसरा सिंदूर, तीसरा हल्दी, कुमकुम। ये जो चीजें हैं, दोबारा बता रहा हूँ, भोले बाबा को केतकी के फूल, सिंदूर, हल्दी और कुमकुम, ये पूजा में बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती। इसका कुछ ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। और चढ़ाने के लिए ऐसा क्या है जो आपको खास ध्यान रखना है जो चढ़ाना है? बेर, आम, केला, एक बड़ी प्यारी चीज है, निबोरी, धतूरे का फल, ये भोले बाबा को चढ़ाए जाते हैं। और कई लोग नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन खास करके जो महाशिवरात्रि है उस दिन नारियल नहीं चढ़ाना, वो भी निषेध है। इसके बाद एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी है जिसको कहा जाता है शिवा मुट्ठी। आप में से किसी ने सुनी है? बता सकते हो शिवा मुट्ठी क्या होती है? हाँ जी, सब शांत बैठे हो। कुछ नई चीज बता दी क्या मैंने? शिवा मुट्ठी क्या किसी को पता है शिवा मुट्ठी क्या होती है? ये कुछ स्पेशल रेमेडीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जब आप सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं सोमवार को, तो आपके जीवन में जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, लेकिन अगर ये आप शिव मुट्ठी पूरा कर लेते हो, कि 5 सोमवार को किया जाने वाला उपाय है, अगर आप पूरा कर लेते हो पूरी श्रद्धा भाव के साथ, तो आपके जीवन के हर तरीके के कष्ट मिट जाते हैं। इसमें हर सोमवार को अनाज चढ़ाया जाता है भोले बाबा को। कितना चढ़ाया जाता है? जितना आपकी मुट्ठी में आ जाए।
ठीक है, तो जो भी जातक को आप रिकमेंड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये सावन में जब आप शिवलिंग पर जाएंगे तो ये शिवा मुट्ठी जिसे हम कहते हैं, ये क्या चीजें हैं, कैसे हैं, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, रुद्र अभिषेक आपने किया, रुद्र अभिषेक करने के बाद आपको, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितनी पावरफुल एनर्जीज आपको हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है? पहले सोमवार को आपने एक मुट्ठी चावल चढ़ाना है। अगर मान लो आपको चावल चढ़ाना है तो आपने ध्यान किस चीज का रखना है? एक, चावल खंडित ना हो। दूसरा, चावल साफ सुथरे होने चाहिए, मतलब पूरे होने चाहिए, साइज उनका पूरा होना चाहिए। और जब आप चावल चढ़ाएंगे तो जो भी भाव, जो आपकी मनोकामना है, वो आप भोले बाबा को बताएंगे कि ये मेरी मनोकामना है। और मेरा किसी भी उपाय को करने का एक तरीका होता है, जैसे कि कल सोमवार है तो आज जाके कह देना है कि भोले बाबा, मैं आपके प्रति अपने श्रद्धा भाव जो हैं 5 सोमवार को शिवा मुट्ठी चढ़ाकर पूरा करने वाला हूँ या वाली हूँ। कृपया इस कार्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। जब आप ये बोल देते हैं तो इस काम को करने में मदद करेंगे खुद भोले बाबा, राइट। तो पहली बार में हमने क्या चढ़ाना है? एक मुट्ठी चावल। ये जलाभिषेक कर रहे हैं या आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसके बाद करना है। दूसरे सोमवार को शाम को आपने पूजा के बाद एक मुट्ठी सफेद तिल, दोबारा बोल रहा हूं, एक मुट्ठी सफेद तिल चढ़ाने हैं। अगर मान लो आप मिस कर गए हो तो दूसरे की जगह तीसरा चढ़ा दो, लेकिन सीक्वेंस बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब सफेद तिल से हुआ क्या? सफेद तिल से जो भी आपके शरीर में बीमारियां होंगी, आप उससे जीत सकते हो। उन बीमारियों को आप साइड लाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कितनी चीजें हो गई भाई? कौन कौन एक्टिव है बताओ? कौन कौन सोया नहीं है? बोलो भाई। सोनिया, नींद आ गई? नहीं भैया, नींद नहीं आई। पहली चीज क्या थी? सॉरी, याद चावल, नहीं है। चावल और सेकंड तिल। हाँ जी, निशा जी ने बोला, डॉक्टर निशा। बाकी सब सो रहे हैं, ध्यान रखो भाई। मैंने इसलिए कहा था कॉपी पेन ले लेना, क्योंकि 10 चीजें हमने पहले बताया, अभी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूंगा। तो पहली चीज क्या है? पहली है एक मुट्ठी चावल। दूसरी, अच्छा चावल किस लिए? चावल आपके घर में लक्ष्मी का भंडार लाएंगे। दूसरा ये है एक मुट्ठी सफेद तिल। ये हेल्थ इश्यूज में आपकी हेल्प करेंगे। हेल्थ इश्यूज को एक तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे। तीसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है तो तीसरी चीज है एक मुट्ठी हरे मूंग। तो हरे मूंग एक मुट्ठी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपकी ग्रोथ होगी। जिन लोगों को ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप कह रहे भाई मेहनत बहुत कर रहा हूं या कर रही हूं लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो आपको ग्रोथ मिलेगी हरे मूंग से। कितनी हो गई? पहली चीज चावल, दूसरी चीज सफेद तिल, तीसरी चीज हरे मूंग। और याद रखना, जो अपने लिए मांग रहा है
उसकी एक मुट्ठी होनी चाहिए, एक मुट्ठी भरी, और जाकर वहां पर भगवान जी को चढ़ा दी। सर एक क्वेश्चन है, हाँ जी। ये चावल जो लंबे होते हैं यानी कि जो टूटे नहीं हो वो ही प्रेफर करें या फिर कोई भी चावल चल सकता है, क्योंकि खिचड़ी चावल टूटा हुआ भी होता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले ही बोला, चावल साफ होने चाहिए, साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। ये चीज मैं जी। क्लियर कर रहा हूँ फिर से, कि जो आप चावल चढ़ा रहे हो वो एक मुट्ठी चढ़ाना है, लेकिन किसी भी हालत में खंडित नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि डस्टी है, बस उठाया एक मुट्ठी और चल दिए। अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा साफ सुथरा हो, जैसा आप चढ़ाओगे वैसा आपको मिलने वाला है ना, समझो बात को। तो आप कैसा चाहते हो, जी कैसा? सर, जी जी। अगर आपको बेस्ट चाहिए तो बेस्ट क्वालिटी डालो, ठीक है। फिर हमने भैया सेकंड, गेहूं का आपने बताया था जो, वो किस लिए था? क्या चीज? कौन ये बोला? हरा मूंग को सोख करके चढ़ाना है या नहीं साबुत नहीं चढ़ाना नहीं, है? ऐसे ही ऐसे ही, ऐसे ही। तो पहली जो था हमारा ये शिवा मुट्ठी का उपाय, इसमें पहली चीज है साबुत चावल, दूसरी चीज है सफेद तिल, तीसरी चीज है हरे मूंग। अब चौथे सोमवार को हमने एक मुट्ठी जौ चढ़ाना, राइट। और लास्ट जो सोमवार आता है उस जो जौ के लिए मैंने बताया, जो आपकी उसके लिए प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ प्रोग्रेस के लिए। और जो पांचवा सोमवार है उस दिन आपने चढ़ाना है सत्तू, एक मुट्ठी सत्तू चढ़ाना है। सत्तू जब चढ़ाओगे तो आपने ब्लेसिंग्स किस चीज की माननी है? आपने ब्लेसिंग माननी है विद्या की, एजुकेशन की, ज्ञान की, और उसके साथ अन्न धन की। तो ये शिवा मुट्ठी का जो रेमेडी है ये 5 सोमवार की होती है। इजी है, कुछ ऐसा नहीं है। बस इतना सा करना है कि पहले शिवजी जी पर आप पंचामृत चढ़ाओ, उसके बाद अपना जो वो है बिल्वपत्र है उस पे 108 बिल्वपत्र ले लो, आते ना 3-3 के उसमें, वो ले लो 108, और वो शिव जी पे चढ़ाओ। जब आप चढ़ा रहे हो तो ओम नमः शिवाय बोलते रहो। और उसके बाद अगर आप उसमें चंदन का इत्र लगाते हो, राइट, वैसे कोई सा भी इत्र लगा सकते हो, लेकिन अगर स्पेशली चंदन का इत्र लगाते हो, और शिवजी जी के लिए पीली धोती लानी है, और माता पार्वती के लिए लाल चुन्नी लानी है, ये चढ़ानी है एक ही बार। और ये चढ़ाने के बाद आपने अपना जल अर्पित किया और माथा टेका। तो भोले बाबा तो बहुत ही भोले हैं, वो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय से खुश हो जाते हैं। लेकिन ये जो शिवा मुट्ठी का पर्टिकुलर उपाय है ये 5 मंडेज का है, और सावन में ही किया जाता है। तो जब आप ये करते हो तो नो डाउट हर तरीके की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। अभी कोई क्वेरी? किसी ने बीच में कुछ पूछा था? सर अगर जैसे शिव जी को हम लोग जल चढ़ाएंगे, स्पेशली मैं ये शादी के लिए पूछ रही हूँ और करियर के लिए, तो जैसे पानी और दूध तो नॉर्मली लोग डालते हैं, बट कुछ और क्या डाल सकते हैं जल अर्पित करने के लिए? चलो जी, कौन बताएगा पंचामृत क्या होता है? सर बताओ। दूध, दही, घी, शहद, हाँ, जल को भी 5 तत्व माना जाता है। गंगा गंगा जल। जल। हाँ जी। गंगा जल पूरा। बोलो बोलो।
गंगा जल, बूरा, दूध, दही, घी, शहद, काफी चीज बोले हैं, तो गंगा जल। जब आपने शहद डाल दी ना, तो बूरा डालने की जरूरत ही नहीं। गंगा जल सबसे पहले, फिर दूध, दही, ठीक है, शहद, और क्या बोला, एक चीज और क्या बोली थी? सर घी। 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 अगर ये गाय का घी हो जाएगा तो ये बेस्ट माना जाता है। ठीक है, अब हम एक स्टेप आगे चलें। उसमें क्या आता है, एक स्पेशल स्टेप है, थोड़ी सी टफ हो सकती है किसी के लिए, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज की कोई सिद्धि करना चाहते हो, क्योंकि अक्सर मेरे पास तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इस चीज की सिद्धि कर सकते हैं, उस चीज की कर सकते हैं, बट पर्टिकुलरली आप किसी चीज की सिद्धि करना चाहते हो, खास करके वाक शक्ति की, कि मैं बोलूं और काम हो जाए, तो पहले तो खैर आपको अपने आप को स्लैक रखना पड़ेगा कि कुछ गलत ना बोल जाऊं, लेकिन ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई भी भक्त इस समय शिव जी पर चांदी चढ़ाता है, अपनी जेब के अनुसार चढ़ाओ, कोई चांदी के मुकुट चढ़ाते हैं, तो कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, पर्टिकुलरली चांदी चढ़ाई जाती है सावन के समय में सिद्धि करने के लिए। तो अगर कोई कर सकता है तो करे, क्यों ना करे। फिर अगली चीज आती है काल सर्प दोष। किस किस को पता है काल सर्प दोष के बारे में? सर फिर चांदी का त्रिशूल, बेलपत्र ये चढ़ा सकते हैं या जो चांदी? मर्जी चढ़ा दो, जो मर्जी चढ़ा दो, चांदी चढ़ाना है। याद रखना तरीका मैंने बता दिया, पंचामृत चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बिलपत्र चढ़ाओ, है ना। उसके बाद धूप करके सब कुछ करके उनको स्नान करके ताजे पानी से, बाकी तो जब आप वहां करने जाओगे तो पंडित जी भी बता ही जब देंगे। इतनी भीड़ बट होती है सर, हाँ जी, इतना करने जाएंगे जब इतनी भीड़ होती है, नंबर ही नहीं आता। हाँ देखो, मंदिर में अर्ली मॉर्निंग क्या हो, सुबह 4 बजे पहुंच जाओ, वो अलग बात है। लोग 3 बजे से बैठे होते हैं, मंदिर खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं, आगे पीछे नहीं याद आता। बट सावन के टाइम पे तो सब, सोमवार को तो बस कोई छोड़ता ही नहीं है ना, तो आप तो उस सुबह समय, करना, शाम को करना, शाम को, रात को नहीं हो नहीं मॉर्निंग करना है, मॉर्निंग करना है। ठीक है। हाँ जी, कालसर्प के बारे में किस चीज को पता है, कालसर्प दोष क्या होता है? जब राहु आप, केतु के हाँ भी राहु सारे केतु, प्लैनेट्स आ जाते हैं हाँ जी। के राहु केतु के विजन ही सारे प्लैनेट्स आते हैं और उसके बाहर खाली होता है, कोई प्लैनेट नहीं होते, तो कल तक देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ असल में कालसर्प दोष होता क्या है। राहु से केतु के बीच में राइट हैंड साइड पे सारे प्लेनेट आ जाएंगे। कई बार जो लोग इस चीज को मतलब प्रमोट करके पैसे बनाते हैं ना, वो एक बड़ा जबरदस्त काम करते हैं। वो क्या कहते हैं, राहु केतु के एक साइड आ गया, चाहे लेफ्ट आ गया चाहे राइट आ गया, सब कालसर्प दोष की गिनती में कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। राहु से केतु बोल रहा हूं मैं बार बार, केतु से राहु नहीं बोल रहा। राहु से केतु के बीच में अगर सभी प्लैनेट्स आ जाएंगे, अब मान लो कोई प्लैनेट राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है, और उसकी डिग्री उससे ज्यादा है, राहु से या केतु से, तो वो उस एक्सिस से बाहर निकल जाता है, तो वहां पर भी कालसर्प दोष खत्म हो जाता है। लेकिन कालसर्प दोष कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, कालसर्प योग होता है ये। स्टिल अगर लोग डरते हैं इससे, तो इसके उपाय के लिए सोमवार के दिन सावन में आप नाग नागिन का जोड़ा सुनार से ला सकते हो, एक्सपेंसिव नहीं होता इतना कोई, और वो आप उस पर चढ़ा सकते हो। तो इससे कालसर्प दोष की भी मुक्ति होती है। आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो सब चीजें क्लियर होंगी। और देखो, कालसर्प दोष में एक और चीज है कि अगर आप गरीबों को खाना खिलाओगे ना, तब भी अच्छा होता है। और अगर आपके कोई मेंटल या फिजिकल हेल्थ इश्यूज है, तब यहाँ पर रुद्राक्ष का दान भी किया जाता है। अगर आप चाहो तो 5 मुखी रुद्राक्ष बड़ा सस्ता आता है, उसकी आप माला बनाकर और वो आप
शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो, उससे हेल्थ अच्छी होती है। वैसे तो भोले बाबा तो हर चीज से इस पे खुश हो जाते हैं। इस पे ना बादाम रोगन से रुद्राक्ष की मालिश की जाती है और उसके बाद चढ़ाया जाता है, राइट। अगर आप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो शिवलिंग को पर आप गुड़ भी चढ़ा सकते हो। और सावन में तो ये किया ही जाता है, लेकिन आगे पीछे भी अगर कभी आप रुद्राभिषेक कराते हो, वो लेना है 4 लीटर गन्ने का रस, उससे भी कराते हो तो भी फाइनेंशियल इश्यूज में ये बहुत 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 अच्छा होता है। अगर मेंटल टेंशन है घर में, तब शिवलिंग पर जो चढ़ाया जाएगा वो चढ़ाया जाएगा काले तिल। जैसे आप काले तिल चढ़ाते जाओगे सोमवार के सोमवार, क्योंकि इस बार 8 सोमवार मिल रहे हैं आपको, कल से शुरू है तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज है। तो 8 सोमवार मिल रहे हैं, जैसे जैसे आप काले तिल चढ़ाओगे, इवन काले तिल कालसर्प योग में भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। और वैसे भी आपको जो कुछ भी चाहिए भोले बाबा की इस समय में, आप सिर्फ पूजा भी करते हैं तभी फुल ऑन ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इस समय भोले बाबा की ब्लेसिंग मिलने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि विष्णु जी तो चले गए आराम करने के लिए, तो भोले बाबा अपनी ड्यूटी पर हैं इस समय, आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा उपाय है फॉर फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के लिए। आप शमी के पौधे का जो वो होता है पत्ता, तो वो शिवलिंग पर चढ़ाओ या भोले बाबा पर चढ़ाओ, माला जाप करो ओम नमः शिवाय की, और ये करने के बाद उसे वहां से उठाओ और अपनी तिजोरी में रख लो। दोबारा बता रहा हूँ, शमी के पौधे की जड़ जो होती है, और पत्ते तो चढ़ाए जाते ही जाते हैं, बट पर्टिकुलरली जड़ जो होती है शमी के पौधे की, वैसे पंसारी के पास भी मिल जाती है, तो इसको भोले बाबा पे चढ़ाना है। कि माला जाप करो और उसके बाद अपने लॉकर में रख लो, अपनी तिजोरी में रख लो, अपने गले में रख लो दुकान के। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। अच्छा देखो, हर चीज में हमने कहा कि भोले बाबा के लिए ये है या वो है, लेकिन 12 महीने हम भोले बाबा पर क्या चढ़ाते हैं? हम चढ़ाते हैं चंदन। अभी तक चंदन की हमने बात नहीं करी। अगर आप चंदन की लकड़ी को घिसकर बनाया हुआ चंदन, राइट, दोबारा बोल रहा हूँ, चंदन की लकड़ी को घिसकर बनाया हुआ चंदन, और उस चंदन से बेलपत्र के 21 बेलपत्र पर आप सिर्फ और सिर्फ ओम नमः शिवाय लिखते हैं और वो शिव जी को चढ़ा देते हैं। तो ये ऐसे लोगों के लिए खास करके ब्लेसिंग्स हैं जिनके कोर्ट केसेस चल रहे हैं, जिनके डाइवोर्स केसेस चल रहे हैं, और ऐसे लोगों के लिए जो जेल में बंद है, उनके लिए अगर उनका घर वाले भी, फैमिली मेंबर्स भी अगर ब्लेसिंग्स मांगे तो ये बहुत अच्छा उपाय है। दोबारा बता रहा हूँ, लकड़ी को घिसकर चंदन बनाना है, रेडीमेड चंदन मत लाना भाई, ठीक है, पता नहीं फिर भगवान जी भी रेडीमेड आशीर्वाद देंगे। तो चंदन लेना है, उसको घिसकर 21 बेलपत्र लेंगे और उसके ऊपर आपने ओम नमः शिवाय लिखना है और भोले बाबा को चढ़ा लेना है। वैसे ये अगर मान लो किसी का कोई भी काम बहुत लंबे समय से अटका हुआ है, ठीक है, और वो नहीं हो रहा, ये उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। स्नेहा अरोड़ा, हाँ जी पूछिए। सर जो बेलपत्री के 3 पत्ते होते हैं, उन तीनों पर ओम नमः शिवाय तीनों पत्तों पर लिखना है या एक पर ओम, एक पर नमः, एक पर शिवाय? जैसी आपकी श्रद्धा। ओके, गोपी चंदन इसका ऑल्टरनेटिव हो सकता है सर? क्योंकि हाँ हम जो जी, लकड़ी ना एक्चुअली लेकर आते हैं गोपी चंदन, तो जो लकड़ी लेकर आते हैं ना हम, तो उसमें बहुत बार मतलब मैंने ऑब्जर्व किया कि खुशबू नहीं होती और ऐसा लगता है बुरादा ही है, वो लकड़ी कोई और है। नहीं एक्चुअली ब्रांडेड लकड़ी मिल जाती है, आप पंसारी की दुकान से मत लो,
किसी अच्छे नोन उससे लो। हमारे यहाँ दिल्ली में तो जो चांदनी चौक में है, मैं अभी नाम बोल रहा हूँ उनका, इत्र वाले हैं, उनसे लकड़ी मिल जाती है, तो वो लेकर खींच सकते हैं। वैसे अगर आप पंडित जी से पूछोगे, पंडित जी बता देंगे कौन ओरिजिनल लकड़ी लेके बैठा है, क्योंकि देखो मंदिर में तो रेगुलर चंदन घिसा ही जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी उसको ड्रॉप किया जाता है, उसको घिसा जाता है पत्थर के ऊपर, तो ऐसी बातें नहीं मिलता। फिर एक चीज होती है कि देखो, श्रद्धा भाव सबसे ऊपर है। अगर आपको ये श्रद्धा है कि जो चंदन आप यूज कर रहे हो प्योर है, तो वाई नॉट करो, ठीक है। क्योंकि डिब्बी वाले मैंने ध्यान दिया उसमें ना वो कपूर पीस के डालते हैं। तो सर गोपी चंदन तो नहीं, मतलब एज एन ऑल्टरनेट, तो गोपी चंदन का तो वो चौक मिलता है, तो वो पता है कि गोपी चंदन ही है। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर वो है तो है, आप यूज करो, ठीक है। हाँ जी। नहीं तो हाँ जी। देखो, दिख रहा है ये हाँ जी, हाँ जी, ये सर है मेरे प्योर चंदन की लकड़ी है। पास। आवाज आवाज कट रही है आपकी। अभी आ रही है सर? हाँ जी, बिल्कुल गई। अच्छा ये सर, ना एक क्वेश्चन था। हाँ जी, सर जैसे हम लोग को 4 वीक्स में एक बार पीरियड तो हो ही जाता है, और अगर हम अभी शिव मुट्ठी करें तो वो 5 वीक्स का है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी मंडे को स्पेशली अगर हमें पीरियड्स आ गया, तो फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं फिर? आपने नोट नहीं किया शायद, मैंने कहा था एक चीज कि अगर आप दूसरे को ना कर पाए तो तीसरे को कर लेना, याद है? अच्छा, ओके जब ओके, मैंने याद याद। जी। दूसरी बार करने के लिए कहा था, मैंने ये बात बोली पर्टिकुलरली, अगर आप दूसरे को नहीं कर पाते तो आप तीसरे को कर दो। ओके सर। इसीलिए तो कह रहा हूँ, इस बार तो बहुत बढ़िया है, 8 पढ़ रहे हैं ना, 8 सोमवार है हमारे पास, ठीक है। तो इसे आराम से आप कर सकते हैं। और कुछ जी, बढ़े आगे। देखो, सावन के महीने में आप चढ़ा रहे हो, पंचामृत चढ़ा रहे हो, जो कुछ भी करा रहे हो, लेकिन पर्टिकुलरली अगर रिलेशनशिप इश्यूज हैं शादी के अंदर, वैसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी हम कहते हैं, और अगर इश्यूज लेट मैरिज के या हो नहीं रही है, तब आप पर्टिकुलरली गाय का दूध शिवलिंग पर अगर चढ़ाते हैं और धार बना के चढ़ाते हैं, और यहाँ पर आप ब्लेसिंग्स मांगते हैं भगवान से, और ओम नमः शिवाय की एक माला तो कम से कम करनी ही करनी है, तो ये आपको मतलब जबरदस्त ब्लेसिंग मिलेगी। ये रॉक सॉलिड है, बहुत अच्छा उपाय है, सिर्फ दूध दूध के। और मैं बताऊं, नॉर्मली जब आप शिव पार्वती पर जो धागा बांधते हो और ब्लेसिंग मांगते हो, तो ये ना भोले बाबा का एक रूप और भी है, अर्धनारीश्वर। तो ये मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी है इनके अंदर, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इश्यूज में, जहां पति पत्नी बात बे बात पे झगड़ा करते रहते हैं, मतलब कुछ लेना देना नहीं होता, ऐसे केसेस में शिव जी की और पार्वती जी की पूजा करके, चाहे आप वहां पर वो करो, पंचामृत से अभिषेक करो, और वहां उनसे कहो कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, तो वो प्रॉब्लम खत्म होती है, रिश्ते अच्छे बनते हैं। जो इश्यूज हैं ना बात बे बात के, वो सब तो मतलब चुटकियों में खत्म होते हैं। और मैं जो बेलपत्र के लिए कह रहा था ना, आप कह रहे थे भाई तीनों पर लिखना है, एकदम से मेरे दिमाग में एक चीज बात आई। बेलपत्र चढ़ाते वक्त ना एक चीज ध्यान रखना कि तीनों में से कोई भी एक भी पत्ती कटी फटी ना हो, क्योंकि फूल वाले क्या करते हैं, फटाफट फटाफट ये उठाओ 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 पकड़ा के बस अपनी जान छुड़ाने की करते हैं। तो ये फटी हुई कटी हुई कोई भी तीनों में से एक भी पत्ती ना हो, और अगर ऐसी हम चढ़ाते हैं तो फिर तो मॉनिटरी गेन्स सॉलिड,
पैसा तो सॉलिड आएगा ही आएगा, है ना, पैसा नहीं रुकता, फिर तो सॉलिड ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे ही अगर ओम नमः शिवाय करते हुए आप अगर जो शुरुआत में मैंने फ्रूट्स बताए थे वो भोले बाबा पे चढ़ा रहे हो और सिर्फ पानी भी चढ़ा रहे हो, जल अभिषेक भी अगर आप सिर्फ कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ कि आपके इतना ध्यान रखना उस पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर डाल लेना। सिर्फ इतना करने मात्र से भी मैक्सिमम जहां पर रिलेशनशिप इश्यूज हैं या जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, मैक्सिमम इश्यूज रिजॉल्व होते हुए देखे गए हैं। आप अगर देखो कि काम तो बहुत कर रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, तो इस समय पर्टिकुलरली माँ पार्वती पर, वैसे तो दोनों पर ही, भोले बाबा भी और माँ पार्वती पे आप भोग लगाना केसर वाली खीर का, और उसका प्रसाद बांटो, खुद भी खाओ। तो इसमें भी जो कहीं से पेमेंट, फंसी हुई पेमेंट होती है, उसमें बड़ा मतलब कारगर उपाय है। क्या पेमेंट फंसी हुई है, पैसा टका नहीं आ रहा है, वहां पर आप मतलब देखोगे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा सीन बनेगा कि पैसे अपने आप आएंगे। देखो इस उपाय में ना मैं एक चीज करता हूँ, मैं कभी भी अगर मेरा कहीं पैसा फंसा हुआ है तो मैं ये नहीं बोलता कि भोले बाबा मुझे पैसा दिलाओ। मैं मैक्सिमम टाइम्स ये कहता हूँ कि भोले बाबा उस बंदे को इतने पैसे दे दो कि वो मेरा पैसा देते। समझ पा रहे हो कि सिर्फ अपने पैसे मांगने का वो नहीं है कि हे भगवान उस इंसान को इतने पैसे दे दो कि वो मेरे पैसे मुझे लौटा दे। तो ये एक अच्छा तरीका है और ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है, ठीक है। और आप वो भी कर सकते हो, अनार का रस। अनार का जो पेड़ होता है ना, वो माता लक्ष्मी का माना जाता है। तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप प्योर फटाफट से निकालो और फटाफट चढ़ा दो, उसमें कोई मसाले वसाले वगैरह मत डलवाना, अनार का रस चढ़ा सकते हो। और तरीका वही है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो और अनार का रस चढ़ाओ और देखो कितना जबरदस्त फायदा होता है। इस समय में ना जो अ, लोगों का, पंडित जी कह देते हैं ना कि बुद्ध खराब है, ऐसे लोग अगर गाय को हरा चारा खिलाएं, कौन सी गाय को, जो ब्याने वाली होती है, तो वहां पर भी बड़ा फायदा होता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि ब्याने वाली गाय का अगर सेवा की जाए तो जहाँ लोगों को संतान से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, तो वो संतान रिलेटेड इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं, स्मूथ हो जाती है डिलीवरी, या जिनके हो ही नहीं रहे होते उनके संतान होने का मतलब अच्छा योग बनता है। बस करना इतना सा है कि गौशाला में जाके सेवा करनी है, ये नहीं कि मतलब किसी के हाथ भिजवा दिया कर दिया। और हम तो ये मानते हैं अगर काली गाय के पाँव की माटी भी मिल जाए, ठीक, तो उसको भी अगर आप पुड़िया बना के अपने लॉकर में रखते हो तो बहुत बहुत मतलब बहुत पैसा आता है। तो आप स्पेशली काली गाय बोल रहा हूँ, बाकी आप किसी भी गाय की सेवा करो, ब्लेसिंग्स मिलती है। इवन किशन जी जो कि दुनिया का बेड़ा पार करने वाले हैं, उनका झाड़ा जो है गौ माता की पूंछ से लगाया गया था, ठीक। तो सोच सकते हो कि कितना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये समझो कोई बंदा बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, या ऐसी हिडन डिजीज है जो पकड़ में नहीं आ रही, बहुत लंबा समय हो गया, तब ऐसे नेटिव के लिए हम एक रेमेडी देते हैं। वो है गाय के कच्चे दूध से भोले बाबा का एक धार बनाकर
अभिषेक करना, मतलब एक धार से करना, ये नहीं कि गए और सीधा लोटा पलट देना, एक धार से करना है। और जितनी देर वो धार आपने बनानी है ऐसी बनानी कि या तो पंडित जी से वो ले लो, कीप सी जो होती है, क्या बोलते हैं, नाम भूल रहा है इस समय। तो एक धार बनानी है, उस समय में आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तो जो पुराने से पुराने बीमारियां होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। बस इतना सा कर देना कि इसमें आप थोड़ा सा दूध में काले तिल डाल देना, ठीक है। तो जैसे ही आप दूध और ये चढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें अच्छी होने लग जाएंगी। अब अगर मेंटल ट्रॉमा है, दिमागी कुछ परेशानी है और बंदा बहुत परेशान है, तो ऐसे लोगों के लिए गाय के दूध से बनी हुई खीर भोले बाबा को भोग लगवानी है, तो वो भी बहुत जबरदस्त फेवर करती है। चावल तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मतलब ये जो बताया ना, ये मुट्ठी चावल वाला जो आपको मैंने बताया, ये उसमें है शिव पुराण में, ये शिव पुराण में लिखा हुआ उपाय है। तो ये काफी अच्छा उपाय है। अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ ना हो रही हो, अगर आपके बिजनेस में आपको कुछ इश्यूज आ रहे हो, पैसा तो आ रहा है साथ साथ लड़ाई झगड़ा या कुछ इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, तो गौ माता के दूध में थोड़ा शहद डाल के ये करना फ्राइडे को, ठीक है। गौ माता के दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर आपने भोले बाबा के मंत्रों का जाप करना है, जो भी जाप करना है, तो ये आपका बिजनेस जो है वो अच्छा हो जाएगा। अब अगर मान लो हम यहाँ पर कह रहे हैं किसी इंसान की संतान नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम दूध में शहद की जगह 5 चुटकी हल्दी यूज करेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस के लिए शुक्रवार को दूध में शहद मिलाकर आपको शिव जी को जाप करते हुए उनको चढ़ाना है। लेकिन अगर किसी की संतान नहीं हो रही है तो दूध में 5 चुटकी डालनी है हल्दी की, तो इससे संतान के योग बनते हैं। और याद रखना, ये पर्टिकुलरली आपको फ्राइडे को ही करना है, ठीक है जी। और अगर आप पर्टिकुलरली इसके लिए मंत्र जानना चाहें तो आप महाशिव पुराण या शिव पुराण की किताबों में से जो बीज मंत्र हैं और उनका भी जाप कर सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलरली है ओम नमः शिवाय सर्व कार्यों को डू स्वाहा, ठीक, तो इसका भी कर सकते हैं। अब अगर बच्चे पढ़ ना रहे हों तो बच्चे के हाथ से अंगूर के रस का, चाहे थोड़ा सा ही ले लो, बट अंगूर के रस का अभिषेक करवाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ओम नमः शिवाय के बाद आपको बस इतना और बोलना है, शिक्षा देह देहि, ये पूरा जो मंत्र है आप करो, मस्त उपाय है। अभी तक में इंटरेस्ट आ रहा है या वाइंड अप करूं या अभी और शेयर करूंगा आपसे चीजें, बोलो जी। तो बताइए और। देखो, एक शिवलिंग के बहुत से रूप आपने देखे होंगे। एक तो आप ब्लैक कलर का देखते हैं, वो होता है बसाल्ट रॉक से बना हुआ, ठीक है। उसमें मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो कि पृथ्वी के अंदर पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां पर क्रॉस कर रहे होते हैं, पॉइंट बन रहा होता है ना, उस पॉइंट को यूज किया जाता है। नहीं तो सिर्फ अगर एक एनर्जी को भी हम पकड़ लेते तो वहां पर भी शिवलिंग बनाए जाते थे पुराने समय में। तो जो धरती के अंदर से निकलने वाली एनर्जी है वो हमें टच करती थी
ग्रेविटेशनल फोर्स और आसमानी शक्तियां। तो ये जो वो बनती है ना दोनों एनर्जीज, उसको हम लोगों ने भुला दिया, बट चाइनीज ने इसे फेंगशुई के नाम पर यूज किया है। वो कहते हैं कि धरती से आती हुई एनर्जी और ऊपर से आती एनर्जी जहां मिलती है वहां पर ची एनर्जी बनती है, क्वी एनर्जी बनती है। हम भी तो यही कह रहे थे, बट हम क्या कह रहे थे कि वहां जहां शिवलिंग है, वहां हमने जब शिवलिंग को टच किया तो वो एनर्जी हम तक आई। इसीलिए वहां शिवलिंग जी पे हम पूरी चांदी की कवरिंग करते हैं, क्योंकि वो अच्छा कंडक्टर है मैग्नेटिक एनर्जी को हम तक पहुंचाने के लिए। और जब मंत्र उच्चारण होता है तो मंदिर की शेप ऐसी है कि हमारे हेल्थ इश्यूज सही हो जाते हैं। अब अगर आप पुरातन में जाओगे तो उस समय में इंडोनेशिया में है अंकोर वाट करके मंदिर है, और वहां पर शिवलिंग गायब है। वहां क्या है, वहां बहुत बड़ा कमरा बना हुआ है जो कि पिरामिड का बना हुआ है और बीच में स्पेस खाली है। जहां बीच में स्पेस खाली है वहां पर करीबन 50 kg के आसपास का क्रिस्टल का शिवलिंग हुआ करता था। अब शिवलिंग को यूज करने का तरीका मैं आपको, मैंने कहा था ना मैं बाद में चीजें बताऊंगा, तो शिवलिंग को यूज करने का तरीका था कि वहां पर जब हम उस एनर्जी में जाते हैं वो एनर्जी हमें मिलती है, हमारे इश्यूज खत्म होते हैं। लेकिन जब सूरज की रोशनी क्रिस्टल से क्रॉस होकर उस नीचे रूम में पड़े हुए बीमार लोगों पे, वहां पर पर्टिकुलर जो हेल्थ इश्यूज होते थे ना, बीमार होते थे, उनको लिटा दिया जाता था, उन तक पहुंचती थी तो उनकी बीमारियां ठीक हो जाती थी, वो लोग ठीक हो जाते थे। इसी तरीके से समझना, सनातन धर्म मतलब किस लेवल की चीजें हैं, लोगों को पता भी नहीं है शायद। इसी तरीके से पारद शिवलिंग आपने देखा जगह जगह यूज हो रहा है आजकल, तो लोग घर में भी रख रहे हैं। तो पारद शिवलिंग का क्या कंसेप्ट था कि धरती के नीचे मंदिर बनाए जाते थे, गहराई तक नीचे उतरा जाता था, वहां पर बीचों बीच पारद शिवलिंग की स्थापना की जाती थी। अब धरती के नीचे ही क्यों? क्योंकि धरती के नीचे जो पानी है वो थोड़ा हार्ड पानी है, और वो पानी कुछ अलग खनिजों से मिलकर बना हुआ पानी है। जब वो पारस शिवलिंग से मिलता था, टच करता था, तो उसकी एनर्जी वहां आ जाती थी। तो पंडित जी क्या करते थे, नीचे जाते थे, वहां से अपनी लुटियों में पानी भर के लाते थे, और ऊपर जो शिवलिंग का बेस बना होता था ना, उसमें डाल देते थे, और वहां पर भभूत जलाई जाती थी, और वो धूप जलाई जाती थी, अगरबत्ती जो भी, तो उसकी जो भभूत होती थी वो उसमें गिर जाती थी। तो अब इस पानी से वो मरीज का तिलक करते थे। क्योंकि देखो एक दिक्कत है हमारे देश में, या तो आप बहुत ज्ञानी हो या फिर बिल्कुल नालायक हो, तभी चीज होगी। जो बीच वाले होते हैं उनका बेड़ा पार ही नहीं होता। तो जो वो तिलक करते थे ना उसका, सॉरी, तो जैसे ही तिलक किया जाता था तो उस नेटिव के हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होते थे। तो जितना मुझे ज्ञान है, इन 3 तरीके के शिवलिंग का मुझे ज्ञान है कि हाँ ये ऐसे वर्किंग होती थी। और हमारे जितने पुराने मंदिर आप देखोगे, मंदिर के बाहर एक पोल होता था, झंडा होता था उसमें। तो जो एनर्जी मंदिर के अंदर मंत्रोच्चारण से बनी प्लस शिवलिंग की एनर्जी है, वो एनर्जी ट्रांसफर होकर उस पोल तक जाती थी। जब हम उस पोल को टच करते थे तो वो एनर्जी हम तक आती थी, क्योंकि एनर्जी इतनी वाइब्रेंट और इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती थी कि हर इंसान उसे झेल नहीं सकता। इसीलिए गर्भगृह या इसीलिए अंदर के हिस्से में जाना हर किसी के लिए अलाउड नहीं था। वहां सिर्फ पंडित जी जाते थे उस मंदिर में सेवा करने वाले। अब उन्होंने इतना जप तप पूजा पाठ करते अपनी एनर्जीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते कि उसे झेल पाते थे, जनरल पब्लिक नहीं झेल पाती थी। तो जो बाहर जो वो डंडा लगा होता था, उसके ऊपर जो झंडा होता था, उस एनर्जी को ट्रांसफर करता था और वो एनर्जी हम तक पहुंचती थी। अभी अभी इसी बात पे लड़ाई होती है कि मंदिर के गर्भगृह में क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, और कुछ लोग पैसे देके जा रहे हैं, अपनी रिचनेस दिखा रहे हैं। लेकिन क्या वो हर एक के लिए सही है? किसके लिए कितना सही है? तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर कुछ भी आपने दर्शन करने या कुछ भी इस तरीके की जब भी करना, तो आप जितने पुराने से पुराने मंदिर हो वहां जाओ। वहां पर्टिकुलर एनर्जी फील्ड्स बने हुए हैं, उन एनर्जी फील्ड में एंटर करने से आपकी परेशानी खत्म होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और हम देखते हैं पारस शिवलिंग। देखो, पारस शिवलिंग तो रसराज कहा गया है। शिव बाबा की पूजा करते वक्त जो पारस शिवलिंग को
मतलब इस्तेमाल करते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि मैंने अभी आपको उसके पीछे की साइंस बताई। बट कई जगह पर ये लिखा गया है कि पारद शिवलिंग घर में रखने से घर के अंदर की सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। तरीका क्या है? उस पर जल चढ़ाकर उस जल को जो नेटिव है, जो बीमार है, उसको दिया जाए। तो उसको मतलब क्या किया जाता है, हमेशा आपने नोट किया होगा, शिवलिंग पे चढ़े हुए जल जो होता है पीने के मना होते है, उसको होता है छिड़काव किया जाता है। लेकिन लोग बात सुनते नहीं, अब पी के लगा लेते हैं, पीने की मना होती है। वो छिड़काव ही किया जाता है, तो उसकी एनर्जी इतनी होती है, वो आसपास जो है बंदा ठीक हो जाता है। कुछ जगह पर पर्टिकुलरली ये कहा गया है कि जब आप घर में पूजा करते तो आप पी लो। एक दो किताब मैंने ऐसी भी पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि शिवलिंग का साइज कितना हो। किसी भी हालत में 1.5 से 1.25 इंच से बड़ा शिवलिंग, पारद शिवलिंग, पर्टिकुलरली पारद शिवलिंग घर में स्थापित नहीं करना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर कहते हैं पावर शिवलिंग आप घर में रख रहे हो, जैसे मैंने आपको इसकी वर्किंग बताई, तो ये आपके घर की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव कर देता है, और इससे अपने आप काफी सारे वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। और ईशान कोण का खैर नहीं होता। तो पारस शिवलिंग पर्टिकुलरली साधना के लिए, जाप के लिए, और पर्टिकुलरली शादी में होने वाली देरी के लिए भी बहुत ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। मैं फिर कहूंगा कि मैं किसी भी हालत में किसी भी शिवलिंग को, एनर्जी फील्ड को पढ़े बिना यूज करने को मना करता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है। ऑल्दो जो क्लासिक्स में मुझे मिला, या जो मेरे को बड़ों के द्वारा जो ज्ञान मिला, वो मैं आपके शेयर जरूर कर रहा हूँ। बट मैं शिवलिंग घर में रखने को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने आपके उसके पीछे के तथ्य बताए कि ये एनर्जी को फ्लो करवाने के लिए यूज करने वाला एक तरह से टूल है। तो अगर आपको उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता तो प्लीज ऐसे मत यूज करना। ठीक है। वैसे पारस शिवलिंग हर तरीके से बहुत 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 फायदेमंद है, और जितनी आप पारस शिवलिंग की पूजा करोगे, आपके पितृदोष में मुक्ति होती है। अब पितृदोष यहाँ क्यों जोड़े जाते हैं, समझना इस चीज को। हमारे जीन्स में हमारे पिछले 7 एंसेस्टर्स के जीन्स हैं, तो जो भी हेल्थ इश्यूज होंगे हम तक आए हैं। तो जब यहाँ पर हम पारस शिवलिंग का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो जाते हैं। तो जो जीन्स में नेगेटिविटी आई होती है वो भी क्लियर हो जाती है। तो इसके कारण पितृदोष, पितृदोष होता क्या कि वहां से आए हुए जो दोष है वो हमको लग रहे पितरों से है ना, तो उनका भी नाश होता है। ठीक है जी। और कुछ? जय माता दी। सो गए सारे के सारे? सर एक क्वेश्चन था हाँ कि जी। अगर हम पंचामृत चढ़ा रहे हैं शिव जी को, मैं अपने लिए पूछ रही हूँ क्योंकि मेरा शादी मुझे करना है, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, हेल्थ ठीक रखना है। तो जैसे मैंने सुना काला तिल और सफेद सफेद तिल तो पंच वो शिव मुखी में आता है, बट क्या मैं पांचों पंच क्या उसको कहते हैं पंचामृत के साथ काला तिल ये सब चढ़ा सकती हूँ या कुछ नहीं, और? पंचामृत, पंचामृत अलग चीज है, उसको अलग रखो। काले तिल शाम को चढ़ा देना। अच्छा। ठीक है। ओके। और एक मिनट जरा। बारिश हो रही है सर, बहुत तेज। स्नेहा जी, आपने जो अमाउंट ट्रांसफर किया है, वैसे ये टोटली फ्री है, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बट आपने भेजा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले ही कहा था, ये हमारी तरफ से भगवान को थोड़ा सा, अपनी तरफ से आप सबके लिए हमने सावन में हाजिरी लगा दी कि बोले बाबा आप सबको ब्लेसिंग्स दें। ठीक है। तो ये पैसे के लिए बिल्कुल नहीं किया गया, और उसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट थैंक्स। ठीक है जी। हाँ जी, कौन कुछ कह रहा था कोई अभी?
जी, तो काले तिल को अलग से चढ़ाना, क्या मैं उसी समय, जैसे मैं 2 बार मंदिर नहीं जा सकती, तो मैं उसी समय काला तिल अलग से चढ़ा सकती हूँ? आप फिर दोबारा जल चढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक अच्छा, है। जी। हाँ, देखो काले तिल जो है ना, इसका एक और मैं आपको चीज बताऊं, ये ऐसे पकड़ना है, ऐसे, तो ये ऐसे करके ऐसे आपको चढ़ाने हैं। ये अगर कोई इंसान नॉर्मली भी करता है ना, तो सोमवार के सोमवार करने मात्र से बड़ा पितृदोष और बड़े से बड़ा ऋण, उसकी मुक्ति होती है। साथ साथ ये एक चीज और फेवर करता है बहुत ज्यादा, जिन लोगों को कालसर्प दोष का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो, ये वहां पर भी मुझे है। हेल्प करता है। हाँ, ये वहां पर भी बहुत हेल्प करता है। कालसर्प दोष है या नहीं है, उससे पहले क्लैरिफाई कर लेना, मैंने इसलिए पहले ही बोला कि मैंने भी बहुत कहते हैं मम्मी के कहने पे मत्था टेका है, उसको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कालसर्प दोष में ये होता है कि राहु से या केतु से बड़ा अगर कोई भी प्लेनेट हो जाता है, यानी कि उसकी डिग्री ज्यादा हो जाती है, तो वो उस एक्सिस से बाहर हो जाता है। ठीक है। अब लेकिन पंडित लोग कह देते हैं, वो कह रहे हैं, हमने कहा ठीक है जी, कर देते हैं, तो वो चीज है। बट पहले क्लियर करो कि आपका कालसर्प दोष है भी कि नहीं है। हाँ जी अनिता जी। सर ये काले तिल को पानी में या दूध में घोल के डालने नहीं चढ़ाते हैं या नहीं नहीं, सिंपल? मैंने कहा ना ऐसे, जैसे हम हवन में सामग्री नहीं चढ़ाते, जी जी। हवन में मैंने सामग्री देखा है चढ़ाते हैं मंदिर ना में हम, कुछ जैसे। लोग दूध में मिक्स करके चढ़ाते हैं, इसलिए मैं पूछती थी। हाँ जी। मैंने देखा है मंदिर में कुछ लोग ना दूध में मिक्स करके चढ़ाते हैं, मतलब दूध में ही उनके काले तिल होते हैं। हाँ, तो वो भी तो रेमेडी तो है ही है ना, मैंने रेमेडी का पार्ट तो बताया ही है। अच्छा वो दूसरी चीज, अच्छा हाँ वो दूसरी चीज है। हाँ, अगर ओके सर। अगर करना चाहो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ओके। ठीक है, वो रेमेडी का पार्ट है, बट आप ऐसे यूज कर सकते हो, बेटर है ये। ठीक है। भैया एक चीज सर पूछनी अगर थी। हाँ जी, पूछो सोनिया जी। सॉरी। हाँ जी, बिजनेस में रुकावट या जॉब में कुछ इश्यूज हो तो उसके लिए गन्ने का रस भी चढ़ाते हैं? गन्ने का रस तो मतलब है ही है, पर्टिकुलरली इस समय ना हम अनार हम्म, के रस के लेके आते हैं। अच्छा। गन्ने के रस से तो पूरा पूरा रुद्राभिषेक करवाया जाता है। इस समय आप अनार का रस अगर चढ़ाते हो ना, तो अनार असल में है हाँ जी। किसका? माता लक्ष्मी का है। हम्म, कई लोग कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, ठीक। तो वहां पर हम उपाय यही देते हैं, अनार का पेड़ लगा लो। समझे? ओके। ऐसे मतलब अगर मैं रेमेडीज बताने लग जाऊं 1000 2000 तो वैसे ही बता दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो अपन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हाँ जी, प्राची जी सर कुछ कह लास्ट रही थी। क्वेश्चन था। हाँ जी, लास्ट अरे क्वेश्चन था दस कि दस पूछो। हाँ जी। जैसे कि हम काला तिल जैसे ऊपर से चढ़ा रहे हैं, तो कितनी काउंट में कुछ चढ़ा रहे हैं, तो 3 बार 5 बार, जैसे हम लोग समर्पित अरे कर एक रहे बार भी चढ़ा दो, भोले बाबा तो भोले बाबा हैं, फट से सुनेंगे। हैं? अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, अब आप में से किसको पता है शमी के पेड़ के बारे में? शमी का पौधा क्या होता शमी का पौधा शिव जी को प्रिय होता है, बस इतना पता है। है? हाँ जी अनित्रा जी कुछ कह रही थी। सर वो शनि देव के लिए होता है ना शनि का, और इमली जैसे उसके डाल होते हैं, मगर वो दिखने में वैसा होता है, मगर शमी तो शमी अलग दिखता है, उसमें कांटे भी होते हैं, और मेरे पास है, अच्छी खासी ग्रोथ होती है उसकी, कोई दिक्कत नहीं। देखो, शनिदेव हैं क्या? शनिदेव चीजें लेट करते हैं, शनिदेव जज हैं। हमारे जो भी बुरे कर्म होते हैं उसकी सजा देने वाले। शनिदेव अगर हमारे अच्छे कर्म देते हैं, ठीक है, तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और अगर बुरे देखते हैं तो भैया फिर मार कर देते हैं। दो ही तरीके हैं शनिदेव के, आर या पार वाले। तो शमी के पौधे के नीचे, या आप गमले में लगा लेते हो, तो अगर वहां पर आप सरसों के तेल का दिया जलाते हो, राइट, तो ये भी फाइनेंशियल क्रंच से बचाता है, शनिदेव की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर शिव जी पर आप शमी के पत्ते चढ़ाते हो, तो शनिदेव की भी कृपा मिलती है एक ही रेमेडी से। अब मैं इतनी सारी रेमेडी दे रहा हूँ, सोच रहे हो, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो भैया मिक्स मत करना, आराम आराम से चलन दो सब कुछ।
तो शनिदेव पे जैसे हम कहते हैं तो इस पे शमी के पौधे पर हम लोग अक्सर दिया जलाते हैं, वो शनिवार को ही जलाते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ कि सावन का महीना तो आपके लिए पूरा महीना, और इस बार तो 2 महीने हो गए, अराउंड 59 डेज है हमारे पास इस बार। तो अच्छे से ब्लेसिंग लो, ढंग से ब्लेसिंग लो, क्योंकि इसमें माँ गौरी का आशीर्वाद भी इस बार साथ साथ चल रहा है। इसीलिए हमने कहा कि क्यों ना सबके साथ ये चीजें हम शेयर कर सकें। तो ज्योतिष में भी हम वास्तु में कहते हैं कि कई सारी जो वास्तु दोष होते हैं या किसी प्रॉपर्टी की अगर कोई नेगेटिविटी है तो वहां पर हम शमी का पौधा लगा देते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। तो जहां पर हम बिजनेस के लिए शमी का पौधा लगाकर सैटरडे के सैटरडे वहां दिया जलाने को कहते हैं। सावन के महीने में रोज जलाता है, रोज दिया जलाओ शमी के पेड़ पे। लेकिन शिवजी जी पर अगर आप बेलपत्र के जैसे इसको शमी की पत्तियों को अर्पित करते हो तो दोनों ही शिवजी जी भी और शनिदेव भी बहुत खुश होते हैं और बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के आपको प्रॉफिट्स देते हैं। शनिदेव को पर्टिकुलरली कहा जाता है कि मतलब प्रॉफिट तो देना ही देना उन्होंने। कैसे देना है? जब वो शमी के पौधे पे आप दिया जला रहे हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जिनको भी पता है अच्छी बात है, पता होना अच्छी बात है, उसे यूटिलाइज भी करो। उसको जितना आप सावन के महीने में दिया जलाओगे उतनी आपकी ब्लेसिंग्स ज्यादा मिलेंगी। भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तब घर में किधर रखना चाहिए शनि के इसका पौधा? अरे दरवाजे के पास ईस्ट में रखो तो बेटर रहता है, कोई ऑप्शन है। लेकिन मैं हमेशा जैसे कहता साउथ हूँ फेसिंग घर है तो साउथ, ईस्ट में। सुनो साउथ साउथ वेस्ट में कभी भी ग्रीनरी नहीं रखनी चाहिए बस। अच्छा। ठीक है, बस इसको अवॉइड कर देना। साउथ साउथ वेस्ट में अगर किसी के घर में कुछ भी ग्रीन है तो हटा दो, वो अच्छा नहीं होता। ठीक है। ठीक है, तो जो ये है शमी का पौधा, ये जैसे ही आप इस पे दिया जलाएंगे, और दिया शाम को ही जलता है, ये नहीं कि मॉर्निंग में जलाकर अपनी जान छुड़ाओ वाला काम, शाम को ही जलेगा। अगर आप आटे का बनाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का दिया तो आप जला ही सकते हैं। ठीक है। ऋषि मार्कंडे के बारे में अगर आपने सुना हो, ऋषि मार्कंडू जो थे, उनके पुत्र थे ऋषि मार्कंडे। इन्होंने भोले बाबा की इतनी सावन के महीने में पूजा करी थी कि खुद भोले बाबा ने सामने से आके इनको ब्लेसिंग्स दी थी। और ऐसी मंत्रों के द्वारा इनको शक्तियां मिली थी कि जब यमराज आए थे ना इनको मिलने के लिए, तो उन्होंने भी ओके बाय करके वापस चले गए थे। यमराज भी ऋषि मार्कंडे का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, उनकी कहते उम्र लंबी हुई थी। तो इस्तेमाल कीजिए इन जितनी भी मैंने रेमेडी बताई हैं, जितनी भी चीजें बताई हैं, इनको सबको स्वीकार कीजिए, उनको माथे पे टेकिए और अपना काम करिए। और सच बता रहा हूँ, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और शिवजी जी के लिए तो ये कहा जाता है कि भोले बाबा अपने ससुराल आते हैं इस समय, तो सावन के माह में तो अच्छा समय है भूलोक वासियों के लिए, हम लोगों के लिए तो काफी अच्छा समय है। और जरूर करना चाहिए। एक और ना शिव महापुराण में एक चीज और कही जाती है कि भोले बाबा तो खुद ही जल है, और इसलिए जब सिर्फ और सिर्फ गंगा जल से उनको अभिषेक किया जाता है तो इसके बहुत अच्छे फल मिलते हैं। अगर आप में से कोई लोग व्रत रखते हैं तो हम इसको, व्रत रखने का तरीका क्या है उसको आपसे शेयर कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो ऑल गुड, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तिल के तेल का दिया जलाकर भोले बाबा को अगर आप चढ़ाते हो, और साथ साथ सुपारी, पंचामृत, बेलपत्तर की पत्तियां और फूल आप अगर चढ़ाते हो, तो इतने से ही धतूरा है,
मंदार या आंख के वो हैं पत्ते हैं, ये अगर आप भोले बाबा को चढ़ाते हैं और प्रसाद का बांटते हैं तो आपको बहुत 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 फायदा होता है। और फिर दोबारा बोलता हूँ, इस समय में चंद्र और शुक्र दोनों को मजबूत किया जा सकता है। शिव व्रत रख के, सावन के जो व्रत रखे जाते हैं ना, ये व्रत रख के चंद्रमा और शुक्र दोनों को मजबूत किया जा सकता है। और सिर्फ ये इजी सा व्रत है, कोई ऐसा इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं, पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इश्यूज के लिए तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है। अब अगर आपको कुंडली की जानकारी है तो याद रखना, 7th हाउस आपका जो डीवन चार्ट में या लगन कुंडली में 7th हाउस होता है, उसमें सूर्य मंगल शनि का आ जाना ये फैमिली इश्यूज देता है, ये झगड़ा देता है। या अगर कहीं इसमें दृष्टि भी आ जाती है कुछ ऐसे नेगेटिव प्लैनेट्स की, तो अगर आपके घर में किसी के में भी ऐसे है तो रिक्वेस्ट करो अपने पार्टनर से और जाओ पूरे सावन में और शिव जी को पंचामृत से भोग लगाओ, उनका अभिषेक करो। तो ये करने से आपको फायदा होगा। जब आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली एक अलग मंत्र का जाप करना है। अगर रिलेशनशिप के लिए है ना किसी का, तब करना है ओम नमः शिवाय, मत करना था, तब आपको करना है ओम पार्वती पतये नमः। क्योंकि इनको याद करा दो कि भैया तुम पार्वती जी के पति हो, तो जैसे आप दोनों के अच्छा चल रहा है तो भैया हमारा भी अच्छा चला। तो आप ब्लेसिंग्स लेंगे। और शाम के समय दोनों मिलकर अगर गाय के घी का दिया जलाते हैं तो जो भी इश्यूज हैं रिलेशनशिप में वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर इस समय में अच्छा, कई लोग रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, वो भी मैं एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रुद्राक्ष मंथली बेसिस पर रिचार्ज किया जाता है। तो रुद्राक्ष को उतारो, अच्छे से वॉश करो साफ पानी से। और पानी कैसे किया जाता है, चलती धार के नीचे टूटी चलाई, उसके नीचे उसको क्लीन कर दिया। अब उसके बाद वो रुद्राक्ष शिवलिंग पर चढ़ाना है, पंचामृत चढ़ाना है। और आप जिस भी मंत्र का शिव जी का जाप करेंगे, उस जाप को करने के बाद उस माला को उठाइए, उसको मतलब सबसे एंड में हम जल अभिषेक करते हैं ना, उस माला को उठाइए रुद्राक्ष की, उस पर जल अभिषेक कीजिए और बादाम का तेल उससे हर रुद्राक्ष की मसाज कीजिए। और उसके बाद अगर आप कर सकते हैं तो चंदन का इत्र लगाइए। ऐसे एक रुद्राक्ष की माला रिचार्ज होती है। तो ये समय पर्टिकुलरली सावन का समय तो इस काम के लिए बहुत ही अच्छा है। कई सारे लोग रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल सही तरीके से कैसे किया जाता है। होप शायद मैं आप लोगों से आगे चलकर किसी टाइम पे रुद्राक्ष की वर्कशॉप भी दूंगा, तब इसका पर्टिकुलर रुद्राक्ष का क्या यूजेस है, कैसे उसको समझा जाता है, क्या दाना होता है, क्या चीजें होती है, उस सब चीजों के बारे में बताऊंगा। देखो, देने को मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और महामाई की इतनी कृपा रही है कि अगर मैं कहूँ तो बहुत कम ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने मल्टीपल विधाओं में काम किया हुआ है। और मैंने न्यूमरोलॉजी में पाइथागोरियन, शेल्डियन, वैदिक, सफेरियल, कबाला, उसके अलावा लोशु ग्रेड, उसके अलावा 9 स्टार की ट्रैगनम और क्रोनोलॉजी, ऐसी भी विधाएं जो शायद आपने ना सुनी हो, उस पर भी मैंने काम किया हुआ है। तो चीजें तो बहुत हैं लाइफ में। वास्तु है, हिप्नोसिस है, और आपका हम हेल्थ तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं फटाफट से। उसके अलावा मेडिटेशन है ना। तो शायद मैं ही भूल जाऊं, इतनी सारी चीजें की हैं मैंने। एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत कुछ किया है, बट एस्ट्रोलॉजी में सेकेंडरी उसमें रखता हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि हम ले तो रहे हैं लेकिन हमें कुछ देना भी है समाज को वापस। तो ये हमारी तरफ से कुछ थोड़ा सा अंशत्व आप लोगों के साथ शेयरिंग कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं,
अगर सावन के महीने, वैसे तो किसी भी टाइम पे, लेकिन सावन के महीने में आप बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। उसका तरीका होता है, जो पहली बारिश आती है वो पहले मिट्टी लाती है, उसके बाद आप उस पानी को कांच की बोतल में भर लो और इस बोतल को घर में रखते हो। और अगर आप अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, दोबारा बोल रहा हूँ, अपने बेडरूम के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखते हो, तब आपके रिलेशनशिप में बहुत बहुत सुधार आता है, बहुत सुधार आता है। और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी के घर में भी झगड़ा हो इन चीजों को लेके, आपस में पर्सनल रिलेशनशिप को, लेकिन अगर कभी भी हो तो ये उपाय जो है बहुत हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ फीमेल्स के लिए पर्टिकुलरली इत्र का इस्तेमाल करना, और शुक्रवार को पिंक ड्रेस डालना, नहीं डाल सकते पिंक टॉप डालो, बेबी पिंक यूज करो, आप पिंक फैमिली को यूज करो। और साथ साथ अगर आप अपने घर का साउथ वेस्ट क्लीन रखते हैं और भारी रखते हैं, तब भी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं। वैसे तो देखो, कुंडली में कई सारे योग बनते हैं, कई सारी चीजें हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वीनस जो है वो माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स देता है आपको। तो वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। हाँ जी, कोई क्वेरी? सर सही तरीका क्या है फास्ट करने का मंडेज को? आपको एक सिंपल सा फंडा बताया कि सुबह जाकर नहा धो के सब अपना करके अपना गए, और सोमवार को भोले बाबा को पंचामृत का स्नान कराया, उसके बाद साफ जल का स्नान कराया, अपनी मनोकामना उनके आगे रखी। लेकिन ये जब भी कुछ करो ना, जब भी कुछ करो, मेरा एक तरीका है कि जब भी ये कुछ करो तो करने से एक दिन पहले जाकर उनको बोल दो। जैसे कई लोग चलिया करते हैं, तो जब चलिए स्टार्ट करने लग रहे हो ना, उससे जस्ट पहले वाले दिन जाओ और जाकर उसी भगवान को, जिन 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 को आप देवता को आप मानते हो, उनको जाके माथा टेको और उनसे कहो कि मैं चलिया करने लगा हूं या करने लगी हूं, इसको पूरा करने में आशीर्वाद आप देंगे। ठीक है, और माथा टेक कर आ जाओ, नेक्स्ट डे से शुरू कर दो। अब जिम्मेदारी उनकी, आपकी खत्म। तो जितना आप विश्वास रखोगे, और अगर भक्त भगवान के आगे पूरी जिद करके पड़ जाए तो भगवान जी सारे काम करते हैं। ठीक है, बस करने वाला वो प्यार चाहिए, वो हिम्मत चाहिए। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, और कुछ? तो फास्टिंग का पूछा था एक्चुअली, मतलब हाँ, दिन तो भर मैंने बताया खाने ना, नहीं। सुबह आपको माथा टेकना है, जल अभिषेक करना है हाँ वो शिवलिंग समझ का, गए। और बस दिन उसके भर बाद खाने पीने में कुछ नमक नहीं खाना होता ना, जैसे अनाज नहीं देखो, खाना अगर होता। अगर हम फलाहार में रहेंगे ना तो हम कर सकते हैं इसको। देखो, व्रत को ना, हमारे जो सनातन धर्म में बनाया गया व्रत का तरीका बहुत सारे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली व्रत का मतलब क्या है कि शरीर को आपने कैसे सही करना है। तो शरीर को सही करने का बेस्ट तरीका यह है, उस समय आप फलाहार पे रहेंगे, मिनिमम फूड पे रहेंगे। ठीक है, और एक चीज बताऊं, लोग ना सिर्फ और सिर्फ खाना त्यागना, इसको व्रत मान लेते हैं। व्रत आप पर है, आपने किस चीज का लिया? आपने बोलने का व्रत ले लिया कि मैं नहीं बोलूंगी, इतने बजे से इतने बजे तक मैं नहीं बोलूंगी, ये व्रत है मैडम। अगर मैं एक महीने तक किसी को कोई भी अपशब्द नहीं बोलूंगी, ये व्रत है। अगर आपने जाकर भोले बाबा को ये कह दिया कि बाबा, ये आपके ये चल रहे हैं, सावन चल रहे हैं, इस पूरे सावन के अंदर मैं एक्स काम नहीं करूंगी, व्रत है। हम लोग एकाध दिन का व्रत करते हैं, व्रत करते हुए हम करते क्या है, खाना छोड़ देते हैं। उनसे बड़ी बात कर दी। शरीर को ठीक रखने के लिए व्रत का करना एक उपाय है, लेकिन अगर आपने भगवान को मनाना है तो अपनी बुरी आदतों को त्याग करना है। जो आप बैठना शाम को
एक डायरी उठाना, लिखना कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, मेरे अंदर क्या क्या बुरा है। अब उस बुरे से मुझे मिल क्या रहा है, उसको मैं कैसे खत्म कर सकती हूँ। और बस इस बुरे को बस 40 दिन के लिए छोड़ दो। अभी 21 दिन भी छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन संकल्प लेके जाओ, भोले बाबा को मैं संकल्प लेती हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगी, मैं संकल्प लेती हूँ मैं ये नहीं करूंगा, जो भी XYZ। कुछ लोगों को नॉनवेज खाने का शौक होता है, मैं नॉनवेज छोड़ दूंगा, किसी को पीने का है मैं पीना छोड़ दूंगा। ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ खाने को ही हम व्रत माने। हाँ, आपको खूब सारी किताबें मिल जाएंगी, वो शाम को आपको कथा करने को कहा जाता है, करो कथा, ठीक है। तो व्रत भांति भांति तरीके के होते हैं, अलग अलग हैं। जो बड़ों ने कहा है आपको, आप उसको फॉलो करो, वही बेटर तरीका है। ठीक है जी। और कुछ? और कुछ? भोले बाबा की जो पूजा होती है ना, उसमें जो भस्म मिलती है चांदी की डिब्बी में डाल के ना, उस भस्म को अगर लॉकर में रख लो, बल्ले बल्ले हो जाती है। भोले बाबा के मतलब वो ले आओ, बेजोड़ चांदी का कड़ा, भोले बाबा पे चढ़ा दो, ठीक है। और उसके बाद उस कड़े को, जो भी आपने अपनी विश माननी है मानकर, वैसे ये पर्टिकुलर किस चीज के लिए वो भी बताता हूँ। और उसके बाद आप उस कड़े को, उस बेजोड़ कड़े को जो भोले बाबा पे चढ़ाया था, उसे पहन लो। जो कहा जाता है विदेश यात्रा के योग बनते हैं। तो जो लोग फॉरेन ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए ये रेमेडी बहुत अच्छी रहती है। बेजोड़ चांदी का कड़ा, वो आपकी मर्जी है। वैसे कहा जाता है कि वेट के अकॉर्डिंग हल्का या भारी होना चाहिए। और ऐसे ही अगर आप नाग नागिन का जोड़ा ले आते हो, उसकी पूजा करते हो पूरे टाइम, और जो आखिरी दिन होता है उस दिन ले जाकर आप शिव मंदिर में चढ़ा देते हो, तो ये आपके पूरे टाइम, सावन के पूरे टाइम आपके साथ है। तो ये पर्टिकुलरली उसके लिए, अरे क्या कहते हैं, पितृदोष के लिए, पितृदोष के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। और मैं बताऊं आपको, जिस भी भगवान को खुश करना हो, उस भगवान को खुश करने के लिए उनका जो वाहन होता है वो आपको उनके मंदिर में जाकर डोनेट करना चाहिए, वो बड़े खुश होते हैं। इसी तरीके से अगर आप शिव जी को डमरू दो, किशन जी को बांसुरी चढ़ाओ, है ना, तो इन चीजों से ये, उससे भी ये बहुत खुश होते हैं। होप 2 घंटे होने वाले हैं, आपको अच्छा लगा हो। और मैंने जो आपका इतना टाइम लिया, शायद वो कुछ अच्छा रिजल्ट भी आपको दे। याद रखना, जो भी आप कर रहे हो, अगर उसमें आपकी श्रद्धा है तो बहुत अच्छा हो। और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, वो चरणामत लेके सर पे हाथ लगा लेते हैं, वो कभी मत लगाना। चरणामत जब आपने ले लिया, पी लिया, हाथ जूठा हो गया, जूठा होने के बाद उस हाथ को सिर पे लेके, भैया ये भी शिव है, पहला लोटा यहीं डाला जाता है, ओम नमः शिवाय, ये शिव है, आपने शिव के ऊपर जूठे हाथ लगा दिए, ये मत करना। मैं मैक्सिमम मंदिरों में देखता हूँ ऐसे करेंगे और फिर ऐसे कर देते हैं, ये मत किया करो, ये गलत चीज है। इसी तरीके से शिव जी पर जब आप धीरे 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 पानी चढ़ाते हो ना, कुछ लोग जाते हैं बड़ी जल्दी में होते हैं, पूरा लोटा लिया अटक से डाला, जय बाबा बाय बाय, बस चल दिए, वो गलत है भाई। उन पे जब धीरे धीरे धार डाली जाती है, वहां आपको ब्लेसिंग मिलेगी। और शिव जी की जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, उसके आगे से कभी क्रॉस नहीं करते, उनकी परिक्रमा पूरी नहीं होती, ऐसे जाते हैं वहीं से वापस हो जाते हैं।
परिक्रमा कभी गोल नहीं ली जाती। तो ये भी लोग अक्सर गलती करते हैं, परिक्रमा कभी सामने से नहीं लेते, क्रॉस ही नहीं करते। और कभी भी भोले बाबा को जल चढ़ाते वक्त आपको उल्टे हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, कभी भी नहीं करना। और हम तो ये कहते हैं कि जब आप किसी को भी जल चढ़ा रहे हो भगवान को, तो अंगूठे नहीं लगने चाहिए। अंगूठा लगाने का मतलब होता है कि हम पितृ को दे रहे हैं। भगवान को जब देते हैं तो अंगूठे नहीं लगाते, चाहे कुछ भी बर्तन हो, चाहे आपका ग्लास हो, चाहे लोटा हो, आप जिस भी उससे कर रहे हो, चीज से कर रहे हो। और अगर ब्लेसिंग्स चाहिए माता लक्ष्मी की, तो हर शुक्रवार को अगर मिश्री की, कुंजा मिश्री जो धागे वाली मिश्री होती है, उसकी खीर बना के आप छोटी कन्याओं को चलाते हैं, तो आपको बहुत 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 ज्यादा अच्छा रहता है। देखो, भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, अब आपका फेस ईस्ट फेसिंग रहे, तब ये बेस्ट पोजीशन होती है। इसके साथ साथ जो जो वो चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, कभी लोहे के या स्टील के बर्तन से नहीं चढ़ाना चाहिए। तांबा लो और चांदी लो, सोना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टील को यूज नहीं करना चाहिए, लोहा है। तो इसको तो मतलब बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन सर फिर तांबे में दूध तो नहीं ले जा सकते ना? अलग से ले जाके चढ़ा लो ना। तांबे में जैसे पंचामृत होगा तो फिर हाँ, उसमें मिक्स नहीं, नहीं होगा ना? उसमें नहीं कर सकते वहां हम, फिर वो, इसीलिए हम चांदी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम स्टील चढ़ा रहे हैं ना, तो वो लोहे का रूप है, ठीक है, तो इसलिए मना किया जाता है। और जब हम जो भोले बाबा पे फल चढ़ाते हैं या कुछ चीज चढ़ाते हैं ना, तो ये कहा जाता है कि उनके ऊपर जो चढ़ाया है उसको उठा के खाना नहीं। लेकिन जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, अगर वो खाया जाए तो बेलपत्र से आपका बीपी कंट्रोल होता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और हार्ट प्रॉब्लम्स में फायदा होता है। सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र की बात हो रही है यहाँ पर। और नॉर्मली आपकी जो भी मनोकामना है, आप अगर भोले बाबा के ऊपर दूध चीनी मिक्स करके सोमवार के सोमवार चढ़ा रहे हो, तो वैसी ब्लेसिंग्स देते हैं वो तो, इसलिए तो भोले कहा जाता है। आप पे कर्जे हैं, कर्जे, ऋण नहीं उतर रहे, तो भोले बाबा पर आपको चढ़ाना होता है चने की दाल। चने की दाल चढ़ानी है और कर्जे उतरने लग जाएंगे। देखो, मैंने पहले ही बोला कि आप जो भोले बाबा के ऊपर फल फ्रूट पड़े हैं, जो चढ़ाए गए हैं, आपने उनको अर्पित किए हैं, और ये उनके चेले चपाटों के हैं। किनके हैं? भोले बाबा के कौन है चेले? भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब उनके हैं। लेकिन अगर पंडित जी ने आपको दे दिया, तब आप ले सकते हो, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। जो मैंने ये बात करी ना बेलपत्र की भी, ये भी पंडित जी से लेना है आपको। तो किसी भी हालत में उन पर चढ़ा हुआ कुछ भी आइटम आपको खाना नहीं है। अच्छा, कहते हैं जैसे घर बांध रखा है, कुछ चीज कर रखी है, तो ऐसे में अगर आप सरसों के तेल का रुद्राभिषेक करते हैं, ठीक है, पंडित जी से टाइम ले लेना, सरसों के तेल का रुद्राभिषेक करते हैं, तो बड़े से बड़े काले इलम के द्वारा की गई जो शक्तियां हैं, नेगेटिव हैं, वो भी आप काट सकते हो। तो याद रखना, अमावस्या को, शिवरात्रि को, सोमवार को, ये वो दिन है जिस समय आपने शमी का पत्ता नहीं तोड़ना, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ध्यान रखोगे तो
बढ़िया है, आपको फायदा मिलेगा। बट होता क्या है ना, ये फॉलो करना चाहिए। हम सुन भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। एक और चीज होती है, पता क्या? साबुत काली मिर्च। साबुत काली मिर्च हेल्थ इश्यूज में चढ़ाई जाती है शिवलिंग पर, समझे? जैसे हमने कहा था ना काले तिल, ऐसे ही काली मिर्च भी चढ़ाई जाती है। ऐसे ही कुछ पर्टिकुलर मंत्र हैं, क्योंकि मैं मंत्रों के लिए कभी ऐसे खुले में रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी हम ओपन प्लेटफॉर्म पे हैं। इनकी एक अपनी मान्यता है, अपनी एक पावर होती है। बट ये मंत्र हैं, आप लोग मुझसे पर्सनली बाद में ले लेना, और आपको बहुत 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 ब्लेसिंग्स मिले। कल से सोमवार शुरू है, सब लोग अच्छे से चीज़ों को करो, और भोले बाबा की एक स्पेशल ब्लेसिंग है, जो कि है शिव गायत्री मंत्र। उसका जाप करके उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हाँ जी, कुछ क्वेरी पूछो। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, या कुछ ऐसा है जो आप समझना चाहते हैं? कोई क्वेरी जो भी मन में हो, आप पूछ सकते हैं। सर अगर चांदी का लोटा नहीं है और तांबा का ही लोटा है और फिर स्टील का नहीं तो लोटा है, तो हम अपना पंचामृत और बाकी चीज अर्पण कैसे करेंगे? देखो, मंदिर में जाओगे ना तो वहां पर भी होता है, आप ले सकते हो। उन लोग के पास मोस्टली स्टील का ही रहता है, वो जो अ, वाइट कलर का। स्टील का मतलब लोहा हो गया, वो अलाउ नहीं होता। सर उस पैकेट से लेके डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं क्या? मैं तो फिर भी एक ही चीज कहूंगा कि देखो, जहाँ मेंटल टेंशन्स की बात आ जाती है वहां पर हम चांदी को ले आते हैं। इवन जिनको किसी भी तरीके की मेंटल टेंशन है, वो पानी के जल को भी पीने लग जाएंगे चांदी के ग्लास से, तो उसी में आपको आराम आने लग जाता है। तो अगर कर सकते हो, ऑब्वियसली थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं तो क्या कहूँ, मेरे तो दादाजी ने ही खूब यूज किया, जम के यूज किया, बट ठीक नहीं होता, लेना नहीं चाहिए, ये नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी रेमेडीज दी हैं, ये मैं फेसबुक उस पे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। बाकी मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लाइव थे अपन लोग, तो उसमें सब पहुंच ही गया है। कुछ भी ना समझ में आए वहां से देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मोस्ट वेलकम, आप मुझसे पूछ सकते हो, और कि मैम से पूछना आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है? चलें आज के लिए। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय, एंजॉय। थैंक यू सर, जय माता दी।